नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। फ्रेंड्स, जो भी लोग बिहार दरोगा नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, अब आपके सामने सब कुछ है। बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। अभी आपको क्या करना चाहिए, और आवेदन के लेके बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था कॉमन डाउट कि सर, क्या ये जो आवेदन है बिहार एसआई का, बिहार दरोगा का 1817 पोस्ट के लिए, तो इसी महीने से शुरू हो जाएगा। हाँ, इसी महीने से शुरू हो जाएगा। आपके पास कितना टाइम है? अभी आपको क्या करना चाहिए, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? क्योंकि आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा प्री एग्जाम के लिए, है ना। तो चूंकि आपने देखा ही होगा, जैसे ही बीपीएसएससी में नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद जो है सारी प्रक्रिया बड़ी फास्ट में हो जाता है। मतलब कि अगले 3-4 महीने में सब कुछ जो है आप लोग का प्री हो जाता है। मेंस का प्री का रिजल्ट हो जाता है, मेंस का एग्जाम डेट जो है अनाउंस हो जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया अगले 4-5 महीने में पूरा करवा लेते हैं। तो इसलिए आपको जी जान अब लगाना है, क्योंकि इसका सिलेबस भी वास्ट है। 1 to 1 चर्चा करेंगे, है ना। पुनः कह रहा हूँ, आवेदन आपका इसी मंथ से शुरू हो जाएगा, और कब से आवेदन कर पाएंगे इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आपके पास कितना टाइम है, अभी आपको कैसे तैयारी करना है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, है ना। कई सारे फ्रेंड्स का ये था कि सर, मैं क्या अभी से पढ़ना शुरू करूंगा तो क्या हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, लेकिन सही अप्रोच, सही कंटेंट, सही दिशा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब तक आप इसे नहीं करोगे फिर दिक्कत होगा। मैं पुनः कह रहा हूँ, इसमें आप देख पा रहे हैं ना, टोटल अगर सब्जेक्ट की बात करूं तो सही सुन रहे हैं। टोटल आपको ना 14 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, 14 जो है आपको सब्जेक्ट कंप्लीट करने होते हैं। इतना आसान नहीं है। हाँ, इसे आपको कंसाइज वे में करना है, क्योंकि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता है ये सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं कि इससे पहले जो 1275 का एग्जाम हुआ था, दोनों शिफ्ट मैं बात चर्चा करूंगा, और साथ में मेंस का भी। और बिहार दरोगा का अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, कौन से एरिया से कितने क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको 1 to 1 ऐसी वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद कितने टॉपिक पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, यह भी बताऊंगा। और अगले 60 से 70 दिन में कैसे आप अपने एग्जाम को पूरे तरीके से कवर कर सकते हो, अपना सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। और आपको टारगेट भी रखना है, अगर सिलेक्शन लेना है तो आपका टारगेट 85+ का होना चाहिए। अगर इससे एक भी नंबर कम रखोगे तो फिर आप ये सोचिए कि भाई आपको अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बड़ी संख्या में फॉर्म फिलअप होने वाला है, और लंबे समय के इंतजार के बाद आपके सामने अब सब कुछ है ना। तो अच्छा, इससे पहले बहुत सारे फ्रेंड्स का ये रहता है कि सर, हम आपके साथ जुड़ना चाहे तो देखो भाई, कल से, सही सुन रहे हैं, 4 अगस्त से सेकेंड स्लॉट शुरू हो रहा है बिहार दरोगा के लिए। और इसमें मैं आपको बता दूं सारी चीजें, मैं जो भी चीजें आपके बीच में बताता हूँ, है ना, वो लाइव दिखाता भी हूँ, है ना, कि भाई आपको ये चीज मिलेगा। और जाके आप दरोगा का पेपर उठा के जाके देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता। अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल में जो है एक्साइज एसआई का एग्जाम हुआ है, सारे क्वेश्चन नोट्स आए हैं। इवन मॉक टेस्ट जो मैं करवा रहा था उससे तो लगभग 60+ क्वेश्चन आ गया था, है ना। खैर, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, ये बैच जो है कल से सेकेंड स्लॉट शुरू हो रहा है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, सलूट वाइज में क्लास मिल रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, एंसेंट हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, फिजिक्स, मेडिवल हिस्ट्री, पोल साइंस, केमिस्ट्री, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, है ना। उसके बाद आप देखेंगे तो स्पेशल बिहार का भी सारे क्लासेज आपको मिलता है। तो ये सारे क्लासेस आपको मतलब कि एक प्लेटफॉर्म पे, सबसे बड़ी बात है कि भाई इसका, इसमें प्री और मेंस आपको एक साथ में प्रिपरेशन करवाया जा रहा है ना, अलग से नहीं कि आपको मेंस का अलग से पढ़ना है, नहीं, एक साथ में। और ये करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग भी आपको पढ़ना है, और इसी बैच में आपको सब मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको मॉक टेस्ट भी 40 फुल लेंथ टेस्ट, लोग 5, 7, 10 दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको इस कोर्स के साथ 40 फुल लेंथ टेस्ट में दे रहा हूं। तो जो लोग इच्छुक है इस बैच में आके ज्वाइन कर सकते हो। इसका फी जो है, ये कम्बो बैच है, मात्र जो है आप देख सकते हैं, इसका 2499 था, अभी कम कर दिया हूं आप लोगों के लिए, मात्र 1499 कर दिया हूं। एक बार पढ़िए पूरे दरोगा का सिलेबस, मतलब कि बिहार के किसी भी एग्जाम में बैठेंगे ना, आप बोनाफाइड हो जाएंगे। हाँ, लेकिन जितना पढ़ाऊंगा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आप सबको पता है कि ऑलरेडी मैं बिहार दरोगा का जितने बार दिया हूँ, बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई भी किया था, अपना मार्कशीट भी आपको शेयर किया था, 1275 का भी आपने देखा होगा, ठीक है। ये है। अच्छा, इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, इसमें मिलेगा क्या क्या, तो देखो भाई, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट का क्लास मिलता है, आप देख सकते हैं। और ये नए पैटर्न पर आधारित सारे क्लासेस होता है ना। आपको हैंडरिटन नोट्स मिलता है। हैंडरिटन नोट्स कैसे मिलेगा अभी मैं दिखाऊंगा। कंप्लीट वीडियो क्लास मिलता है, फुल लेंथ टेस्ट मिलता है। मान लो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लो कि भाई आप ना फिजिक्स का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, या फिर आप केमिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, है ना। या फिर आप जो है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो कि ये फिजिक्स का टॉपिक है, आप देख सकते हैं। एक बार देख लीजिए, आपके मन में डाउट रहता है कि सर हमें क्या क्या मिलेगा, तो आपको डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में सब कुछ यहाँ पे मिलता है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ना, इस तरीके से आपको संपूर्ण क्लास मिलता है। तो जो लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हो आप कर सकते हो। मान लो कि आप वेब पढ़ रहे हो, तो आपको एकदम डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में सब कुछ समझाया जाता है। और समझना जरूरी होता है, जब तक आप जो है ना चीजों को अच्छे से नहीं करोगे, फिर एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आपसे गलत तो होगा। तो इसलिए आपको कुछ चीजों को करना है। मान लो कि आप
लाइट का टॉपिक पढ़ रहे हो, तो भाई मैं वीडियो के थ्रू आपको डायग्रामिकली सब कुछ समझा देता हूँ। अब ऑब्जेक्टिव उसके बाद सॉल्व करते रहो, किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जाए तो आराम से क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। तो ये तरीका होना चाहिए, है ना। तो ये सारे सब्जेक्ट के लिए आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भाई आपको सब कुछ यहाँ पे, जैसे मान लो हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में भी आपको डायग्रामिकली ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। इसमें लंबे समय का मेहनत है, जो लोग नोट्स बनाए होंगे और चीजों को कवर किए होंगे उनको पता है। तो सारे पॉइंट्स को इसमें कवर किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो सेक्शन एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो ऑलरेडी इसमें एनसीईआरटी पे काम किया जाता है। मान लो कि पॉलिटी पढ़ रहे हो, लोग रटते हैं, भाई आपको दिखना चाहिए, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। मान लो कि ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हो, तो इस तरीके से आपको हैंडरिटन नोट्स मिलता है, कंप्लीट क्लास मिलता है, ताकि आप रिवीजन भी करो। और सबसे बड़ी बात है कि मान लो कि ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हो, कितना योगदान है बिहार दरोगा में ज्योग्राफी, अभी मैं बताऊंगा ही। तो आपको सब कुछ हैंडरिटन नोट्स मिलता है, बहुत मेहनत किया गया, आप लोग देख ही रहे हैं ना। आप लोग ना अगले 60-70 में पूरा करेंगे, लेकिन इसमें सालों का मेहनत है जो कि आपको दी जा रही है। करंट अफेयर्स कंप्लीट करते हो तो आप सबको पता है कि करंट अफेयर्स मेरे जितना मैं देता हूँ उसके बाहर तो जाता ही नहीं है ना। तो अभी मैं बताऊंगा आपको खुद से भी करना है तो कैसे करना है। तो जो लोग बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हो, इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है एक जगह, सारे मटेरियल, सारे क्लासेज, मॉक टेस्ट, 40 मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कैसे मिलता है, मान लो कि ये सेट प्रैक्टिस है ना, आप देख सकते हैं, और ये कंप्लीट आपको फुल लेंथ टेस्ट है, जैसे दरोगा में आता है, देख सकते हैं। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन के साथ आपको, जो कि मैं तो वीडियो के थ्रू तो ये करवाता ही हूँ, साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी मिलता है। तो आप थ्योरी कंप्लीट करो, मॉक टेस्ट दो, एक प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल रहा है, आप देख ही रहे ना। तो ये है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ, ये है नंबर 9341766130। इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पेमेंट का नंबर ये है 7319924130। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है, उसका स्क्रीनशॉट करके 93 वाला नंबर भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। क्लास जो है कल से सेकंड स्लो शुरू हो रहा है, तो जो लोग इच्छुक है आ सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि थोड़ा सा तो मैं टाइम ले लिया हूँ। बहुत सारे लोगों को आता है ना कि सर हम आपके साथ जुड़ेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, इसलिए मैं सब कुछ बता दिया हूँ 1 to 1 करके, ताकि भाई आप ले देख लो, परख लो और उसके बाद ही जोड़ो, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये सभी के लिए है ना, कि आपकी एग्जाम का जो है डिमांड क्या है, ये पहले पता होना चाहिए, आपके माइंड में सेट होना चाहिए। अब कहाँ से कवर करने हैं, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपको किस बुक से पूरा करना है इसे, है ना। जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हो या फिर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको मैं जितना दूंगा उतना ही करना है। जो लोग सेल्फ स्टडी करोगे, तो भाई आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको कौन से बुक पढ़ना चाहिए इस एग्जाम के लिए, ताकि आप भी 85 प्लस स्कोर ला सकते हो। देखिए सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री के ऊपर में बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में 4 खंड है ना। आप सबको पता है, एक तो आप लोग का प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है, और आपको दरोगा के लिए 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं विश्व का इतिहास। सारे टॉपिक नहीं पढ़ना है, मैं बताऊंगा, सारे टॉपिक भी मैं बताऊंगा, तो ये आपको कंप्लीट करने हैं। अब देखो इतिहास का योगदान कितना रहता है, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। तो इतिहास से फ्रेंड्स ना आपके एग्जाम में लगभग 15 क्वेश्चन आता है, देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पता होना चाहिए। तैयारी कैसे करना है अभी मैं पुनः फिर से बता दूंगा, आप इसके लिए हिस्ट्री के लिए कौन से बुक को फॉलो करेंगे। उसके बाद अगला जो है सेक्शन पोल साइंस का। पोल साइंस की मैं बात कर लो तो यहां से भी आप देखेंगे तो लगभग जो है 12 से 14 क्वेश्चन के आसपास में आता है ना। यही ट्रेंड रहा है अभी तक, आप जाके देखिएगा 10 प्लस ही रहता है, कभी कभी 14, कभी 15 भी पूछ लेता है पीटी मेंस का। उसके बाद यहाँ पे ज्योग्राफी की मैं बात कर लूं तो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको दोनों कंप्लीट करने होते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ये प्री प्लस मेंस दोनों का सिलेबस है ना, ठीक है। मेंस लिखना मैं भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, अभी मैं बता देता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं, है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की मैं बात कर लूं तो ज्योग्राफी में भी लगभग जो है 12 से 14 क्वेश्चन जो आता है, जिसमें आप देखेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी का लगभग 10 प्लस क्वेश्चन रहता है इंडियन ज्योग्राफी का। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से पूरा करना है, और ये करना पड़ेगा। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा। और मैं बार बार कर रहा हूं कि दूसरे से जब तक बेहतर नहीं करोगे तब तक भाई झट सिलेक्शन वैसे नहीं होता। दरोगा ड्रीम जॉब होता है सबका, आप लोग समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं नोट्स देता हूं। उसके बाद अगला जो सेक्शन है आप लोगों का वो है इकोनॉमी। अब यहीं पे लोग ना इससे डरते हैं क्योंकि यहाँ से भी 10-10 क्वेश्चन आने लगे हैं, तो इकोनॉमिक्स को भी कंप्लीट करने हैं अच्छे से। स्टैटिक जीके, अब स्टैटिक जीके के लिए कौन से टॉपिक पढ़ने हैं सर, मैं थोड़ा सा यहीं पे आपका जो है टाइम लेके बता देता हूँ। भाई गलती मत करना, नहीं तो आपको इस रेस से बाहर जाना पड़ेगा। ये गलती मत करिएगा जो अभी मैं बता रहा हूँ, है ना। देखो भाई यहाँ पे स्टैटिक जीके ना आपको कवर करने हैं। ये जो लोग पेड बैच में हो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है और मिलेगा भी, है ना। जो लोग नए बैच में है आपको मिलेगा। देखो भाई ये स्टैटिक जीके का टॉपिक आप स्क्रीनशॉट ले लो या टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाओ, आपको मिल जाएगा इसका कंप्लीट जो है। क्योंकि यहीं पे ना लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी रटने के चक्कर में, मैं बोल रहा हूँ ना 8 से 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके का आता है। कुछ लोग आपको बोलते हैं 3, 4, 5 क्वेश्चन आता है, वो बेवकूफ है, उनको शायद पता नहीं है ना। मैंने एनालिसिस करके दिखाया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ 10-12 क्वेश्चन, कभी कभी तो 15-15 क्वेश्चन स्टैटिक जीके कराता है ना। आप जाके देख लीजिएगा, और इसी टॉपिक से रहता है जो अभी टॉपिक में यहाँ पे लिखा हूँ।
स्टैटिक जीके मैं बोल रहा हूँ, भूगोल का भी ना, भारत के भूगोल का भी स्टैटिक जीके होता है, ये सभी लोग नहीं बताएगा, कुछ ही लोग बताएगा, है ना। आप देख सकते हैं इसका भी अपना एक सब टॉपिक होता है जिसे आपको स्टैटिक जीके के फॉर्मेट में कंप्लीट करने होते हैं। आप देख सकते हैं, ये आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, साइंस का भी स्टैटिक जीके होता है, आप देख सकते हैं ना। ये कैसे होता है, तो उसका की पॉइंट जो होता है ना, दरोगा में यहीं से आता है, और आपको इसे बहुत अच्छे से कवर करने हैं ताकि यहाँ से क्वेश्चन आए आप मिस ना करें। आप इसे जो इग्नोर कर देते हैं ना थ्योरी पढ़ के, तो एग्जाम हॉल में यही गलत हो जाता है आसान क्वेश्चन, तो इनसे बचना है, ठीक है। तो ये है आपका सारे सेक्शन का स्टैटिक जीके, ठीक है, आपने देख लिया। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं बिहार स्पेशल का 4 से 5 क्वेश्चन रहता है, बहुत अच्छे से करना है। मैं तो बिहार स्पेशल यूट्यूब पे फ्री में करवा रहा हूँ, हाँ, जाके उसे पूरा कर लीजिएगा। 4 से 5 नंबर आपके मुट्ठी में होगा, ठीक है। लगभग 7-8 वीडियो है, जाके देख लेना, प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। उसके बाद जो है बारी आता है ना, अगला सेक्शन वो आता है करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का जो है लगभग 14-15 के आसपास में क्वेश्चन रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो करंट अफेयर्स के लिए भी मैं आपको यूट्यूब पे मैं फ्री में सीरीज करवा रहा हूँ, है ना। उसमें एसपीडी का कंपाइलेशन है, प्रतियोगिता दर्पण का कंपाइलेशन है, हाँ, लेकिन जो लोग पेड बैच में है उसके लिए एक सेपरेट जो है आपको क्रॉनिकल मैगजीन और प्रतियोगिता दर्पण का कंपाइलेशन देता हूँ, साथ में उसका वीडियो भी मिलता है, तो इसलिए इसके बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं है। तो करंट अफेयर्स को आपको अच्छे से करना है। उसके बाद साइंस में देखा जाए ना, तो ये जो 3 खंड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों मिला के लगभग 22 क्वेश्चन रहता है ना। आप देख सकते हो लगभग 7-8 क्वेश्चन फिजिक्स का, 5-6 क्वेश्चन उसका फिजिक्स का, और 7-8 6-7 क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री का, यही रहता है। ये जो साइंस एंड टेक देख रहे हैं, इन्वायरमेंट देख रहे हैं, ये दोनों मिला के कभी 1-2 क्वेश्चन आता है, ये भी करंट अफेयर से जोड़ के पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स के लिए तो मैं बता ही दूं, लगभग जो है 15 के आसपास में क्वेश्चन रहता है। ये है बिहार दरोगा का सिलेबस और डिमांड, तो ये तो आपने देख लिया। अब जो है अगला सेक्शन है आप लोग का मैथ्स प्लस रीजनिंग, है ना। तो मैथ और रीजनिंग भी अभी करना है, क्योंकि मेंस में ये 20 क्वेश्चन आता है, मैथ और रीजनिंग मिला के कभी कभी 25 आ जाते हैं, ठीक है। तो हालांकि अभी 1275 का जो एग्जाम हुआ था उसमें लगभग 15 प्लस जो क्वेश्चन था, 15 या 20 क्वेश्चन रीजनिंग का ही था, मैंने आपको बताया था, 4-5 क्वेश्चन मैथ का था। तो रीजनिंग और मैथ्स दोनों कंप्लीट करने हैं, वो अभी करने हैं। कुछ लोग आपको बोल रहे हैं कि 300-400 क्वेश्चन में करवा दूंगा, हो जाएगा, नहीं होगा। आप क्या करिए, टॉपिक वाइज 300-400 क्वेश्चन करिए, लेकिन टॉपिक वाइज करिए, चाहे रीजनिंग का हो चाहे मैथ्स हो। जब तक आप टॉपिक नहीं पूरा करोगे, सारे चैप्टर को पूरा नहीं करोगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, कंफ्यूजन में क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। ये काम करना है। तो ये है, हिंदी इंग्लिश का 3-4 क्वेश्चन रहता है, तो आप इसे जो है इसका पीवाईक्यूज भी देख के जाओगे ना, तो काम हो जाएगा। तो मेन जो सेक्शन है आप लोग का, देखो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, 5 सेक्शन ये हो गया। उसके बाद साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 8 सेक्शन ये हो गया। मैथ्स और रीजनिंग 10 सेक्शन बहुत अच्छे से आपको करना है, यही इसका कंप्लीट सिलेबस है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर इसके लिए हमें बुक कौन से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना याद दिला देता हूँ, लोग ना गलती करते हैं, इन गलती से आप बचिए, नहीं तो आपका टाइम ना बहुत ज्यादा लग जाएगा, 5 साल 10 साल लग जाएगा, और पता चला कि भाई आपका एज ही खत्म हो गया। इनसे बचो। कुछ लोग आपको बोलते हैं कि भाई लुसेंट को कंप्लीट करो, ठीक है, लुसेंट अच्छी बुक है, कोई डाउट नहीं है, आप करिए। लेकिन लुसेंट जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, यही सच्चाई है, जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे डायरेक्टली लुसेंट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लुसेंट के करने में लगभग आप देखेंगे तो लोग को 2-2 साल टाइम लग जाता है। कहने के लिए बोल देते हैं कि आप 60 दिन 70 दिन में कर लोगे, हाँ, वो कर लेंगे जो पढ़े हैं, जिनका टॉपिक पे कमांड है। कैसे, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। मैं आपको जो भी चीजें बता रहा हूँ वो, है ना, आपको मैं ऑथेंटिकेशन के साथ ना इसमें सारी चीजें, मान लो कि आप चैप्टर पढ़ रहे हो लुसेंट से, साइंस की मैं बात कर लो, तो भाई आप लाइट पढ़ रहे हो, ठीक है। तो लुसेंट में क्या है कि एक ही में सब कुछ को दे दिया है। तब तक आपको पता नहीं होगा कि भाई लाइट क्या है, प्रकाश के, लाइट के गुण क्या होते हैं, प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। ये जब तक आप डायग्रामिकली नहीं समझोगे तो कितना फैक्ट्स रख पाओगे, है ना। हाँ, फैक्ट्स आप अगर आप सभी रटना चाहेंगे तो ये एक दिन में नहीं होगा, लंबा टाइम लगेगा। यही कारण तो है कि आप लंबे टाइम तक करते हैं, 6 साल 7 साल 5 साल लगाते हैं, उसके बाद लुसेंट कवर होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, तो जो टॉपिक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, तो आप क्या करिए, यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल है, उस टॉपिक को जाके यूट्यूब से भी देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो यूट्यूब पे भरा पड़ा हुआ है वीडियो ना, तो उस टॉपिक को जाके ना कंसेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद लुसेंट पे जाओ और उसके बाद पढ़ो। तो ये है, जो लोग बुक के लिए बोल रहे थे ना, मैं यहाँ पे पुनः बता रहा हूँ, ठीक है, लुसेंट बुक अच्छी बुक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो बिगनर हो भाई, आप क्या करो, क्योंकि आपको टाइम लग जाएगा करने में, या फिर आप पढ़ोगे तो इधर से पढ़ोगे, इधर से आपका माइंड से निकल जाएगा। तो आप उस टॉपिक को जाके, मैं थोड़ा सा आपको टॉपिक भी बता ही देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके मन में, देखो, जैसे आप चैप्टर को पढ़ रहे हो, यहाँ पे देख लो, लुसेंट में भी आपको ये चैप्टर दिख जाएगा, ठीक है। चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, भारत का समान परिचय, ठीक है। भारत का समान परिचय में जाहिर सी बात है आपको जो चीजें कवर करने होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे करना है आपको।
अब देखो भारत के समान परिचय में, यही इंडियन ज्योग्राफी में लुसेंट में भी आपको दिख जाएगा, ठीक है, एनसीईआरटी में भी आपको दिख जाएगा। तो जाहिर सी बात आप भारत का समान परिचय को कंप्लीट कर रहे हो। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, कोई बात नहीं। तो लुसेंट में क्या है कि एक ही में सबको सान बांट के दे दिया है। इन्हीं चीजों को आपने क्या किया कि यहाँ से डायग्राम से कर लिया कि भाई भारत का अक्षांश विस्तार क्या है ना, यहाँ पे भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, डायग्राम से आपने समझ लिया और पिक्टोरियल फॉर्म में सारी चीजों को अच्छे से कवर कर लिए कि भाई अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। तब ये चीजें लुसेंट में आपको आसान लगेगा। अगर आप रटने जाओगे, क्योंकि लुसेंट में तो डायग्राम है नहीं, तो आपको क्या होगा, चीजें एक बार में नहीं होगा, कई बार इसे बार बार रिविजन करना पड़ेगा, तब भी जाके हो सकता है कि आपके माइंड में ये चीजें ना आए। ठीक है, मैं सबका बात नहीं कर रहा, हाँ जो पहले से पढ़े हैं तो आपको जाहिर सी बात है उसको करना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये, तो जो टॉपिक को पढ़ रहे हो लुसेंट में जाके, तो यूट्यूब से जाके वहां से एक वीडियो को देख लो उस टॉपिक का, है ना, उसका थ्योरी कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप वहां पे जाओ। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद उस बुक से मल्टीपल टाइम रिविजन करो। तो ये सारे सेक्शन के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा लुसेंट, इसके लिए मैं एनसीईआरटी बोलूंगा करने के लिए अभी। तो आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के लिए लुसेंट कर सकते हो। हाँ, जो लोग बिगिनर हो तो वही चीजें मैं आपको बोलूंगा कि इसके लिए कुछ जो स्टैंडर्ड बुक है, जैसे साइंस के लिए तो दृष्टि पब्लिकेशन की कोई बुक आती है, तो वो जाके कर लेना थोड़ा सा। हाँ, पकड़ नहीं है उस टॉपिक पे तो भाई उसका वीडियो पहले उसका थ्योरी कंप्लीट कर लेना, है ना। यही स्टार्टिंग जीके, इसके लिए जो है ना आपको लुसेंट ही यूज करना है, न्यू एडिशन सबके पास होगा। बिहार स्पेशल के लिए तो कहीं कुछ नहीं करना है, मैं फ्री में यूट्यूब पे करवाया हूँ। करंट अफेयर्स भी आपको कहीं से कुछ नहीं करना है, मैं यूट्यूब पे खुद करवाया हूँ, उसको जाके कर लेना जो लोग खुद से तैयारी कर रहे हो। तो साइंस के लिए अब देखो यहाँ पे ना, साइंस के लिए अगर आपने किसी कोचिंग संस्थान में पढ़े, आपके सारे टॉपिक कवर है तो ठीक है, नहीं है तो एनसीईआरटी को करिए। और एनसीईआरटी का जो अभी मैं जो साइंस में जो टॉपिक बताऊँ उस टॉपिक को जाके थ्योरी कंप्लीट करिए। तो जो लोग यहाँ पे खुद से कर रहे हो, इसके लिए मैं कहूंगा 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं का एनसीईआरटी जरूर करना साइंस के लिए, और लुसेंट बाबा का सहारा ले लेना। करंट अफेयर्स के लिए दो, एक प्रतियोगिता दर्पण, दूसरा जो है आपको एसपीडी करना है, उसके अलावा कुछ नहीं छोड़ना है। मैथ्स रीजनिंग के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, आर एस अग्रवाल को कर सकते हो, है ना। एप्लीकेशन मेंटर के साथ जुड़े हो तो आपको करवा ही रहा है, उसको करना है। उसके बाद जो है एग्जाम तक कम से कम ना 40 से 50 जो है फुल लेंथ टेस्ट हो जाना चाहिए। ये तो रहा थ्योरी वाला सेक्शन। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करें। तो ऑब्जेक्टिव का कोई तोड़ नहीं है, आपको पुनः कह रहा हूं, देखो आपका जो है हिस्ट्री हो गया, पोल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया और साइंस हो गया, ये 4 सेक्शन के लिए आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक आती है उसको करना ही करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, है ना। तो ये काम करिए, आपके मुट्ठी में होगा दरोगा और डबल स्टार इस बार आपके कंधे में कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा। ये सब नहीं करना चाहते खुद से तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपके सामने सारे कंप्लीट जो है ये कोर्स लेके आए हैं, है ना। तो अब यहाँ पे बोलेंगे कुछ लोग कि सर क्या मैं आपके साथ जोड़ूंगा तो मुझे लुसेंट पढ़ना है। भाई आप तसल्ली के लिए पढ़ सकते हो, मैं रिकमेंड करता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे कोर्स में ऑलरेडी जो लुसेंट में है ऑलरेडी मेरे जो मैं आपको जो मटेरियल देता हूँ उसमें ऑलरेडी है वो सारी चीजें, है ना। उतना चीज लुसेंट में कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी का कंपाइलेशन होता है ना, कई सारे बुक का जो है खंगाल के एक जगह सारे फैक्ट्स रहता है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में होगा। मैं पुनः कर रहा हूँ, जो लोग बैच में जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई बिहार दरोगा का आखिर नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। देखिए आप सबको पता है, ये मेरा घोषणा नहीं है, सरकार ने ऑलरेडी बोल चुके हैं, है ना। और आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि यहाँ पे मंत्रिपरिषद में बैठक हुई थी और यहाँ पे साफ साफ बोला गया था कि आप देखो इस लाइन को आप पढ़ भी सकते हो कि अधियाचना जो है जेएडी को भेज दिया गया है। और यहाँ पे सारी चीजें जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है सब कुछ जो है ये पिक पॉइंट पे है। और आपका जो आवेदन जो शुरू हो जाएगा वो शुरू हो जाएगा भाई अगस्त में ही, अगस्त के महीने से शुरू हो जाएगा, नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच में आ जाएगा। इसलिए अब बहुत ज्यादा वेट नहीं करना है, क्योंकि चुनावी साल है और ये भर्ती अगस्त में कंफर्म आ जाएगा, है ना। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, मैं सारी चीजें बता भी दिया हूँ। प्रिपरेशन का क्या अप्रोच होना चाहिए ये भी बता दिया हूँ, क्योंकि पिछले कई दिनों से वीडियो में लेके नहीं आया था तो आप लोग को कई सारे क्वेश्चन आ रहा था, है ना। तो फ्रेंड्स मैं पुनः कर रहा हूँ, जो लोग पेड बैच में आना चाहते हैं तो आप आगे जुड़ के पढ़ सकते हो, मैं आपको बता ही दिया हूँ। या खुद से तैयारी करना चाहते हो मैं बुक भी बता दिया हूँ, सारी चीजें बता दिया हूँ, है ना। पढ़ना पड़ेगा और टारगेट आपका ना 100 क्वेश्चन में 85 क्वेश्चन का होना चाहिए, इससे कम का नहीं होना चाहिए, ये अभी से ठोक के रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी डाउट या कंफ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। जो भी अपडेट होता है सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे ही जाके अपडेट करता हूँ। टेलीग्राम का लिंक मैं ऐसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, वहां से आप जाके जुड़ सकते हैं, सब कुछ फ्री है। वहाँ पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल टेलीग्राम पे फ्री में मैं प्रोवाइड करवाता हूँ आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।